नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लेदी के यमुनानगर ज़िला का जगाधरी विधानसभा के लेदी गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा पहुंचने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जगाधरी विधानसभा चौधरी अकरम खान के बुलावे पर पहुंचे हजारों कार्यकर्ता एवं समर्थक कुमारी शैलजा को सुनने के लिए। आपको बता दें कि चौधरी अकरम खान एक ऐसा मुकाम रखते हैं, हर इलाके में वो प्रदेश के लीडर भी हैं। और आपको बता दें कि जगाधरी विधानसभा में उनकी इतनी पैठ है कि उनके एक बुलावे पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। इसी तरह से आप देख सकते हैं भीड़ का तांता लगा हुआ है कुमारी शैलजा को सुनने के लिए। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रमुख नीतियों में से एक है सामाजिक न्याय। यह नीति भारत की समाजवादी धारणा पर आधारित है और उसमें सभी लोगों के लिए समानता, अधिकार और न्याय का प्रतिबद्धता शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस की अन्य महत्वपूर्ण नीतियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के हितों की रक्षा, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, दलितों और आदिवासियों के हकों की रक्षा, विदेश नीति भी शामिल है। कांग्रेस की नीतियों को लेकर कुछ लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग इस दल को अति विरोधी और बैठकवादी बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे विपक्ष का एकमात्र विकल्प मानते हैं। लेकिन कांग्रेस की प्रमुख नीतियों में से एक है सामाजिक न्याय। यह नीति भारत की समाजवादी धारणा पर आधारित है और उसमें सभी लोगों के लिए समानता, अधिकार और न्याय का प्रतिबद्धता शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस की अन्य महत्वपूर्ण नीतियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के हितों की रक्षा, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, दलितों और आदिवासियों के हकों की रक्षा और विदेश नीति भी शामिल है। अधिकांश लोग कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल मानते हैं जो देश के विकास के लिए समर्थ होता है। वे इस दल की नीतियों को समर्थन करते हैं जो विकास को सुदृढ़ करने और समाज में समानता को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करती है। इसके अलावा कांग्रेस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी जैसे अनेक वैश्विक नेताओं की कांग्रेस में अहम भूमिका रही है। आज कांग्रेस दल देश के स्वयंसेवकों, समाज के निर्माताओं और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। ये दल समाजवादी और प्रगतिशील दल के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने का प्रयास करता है और देश के समूचे विकास के लिए सक्रिय रहता है। सभी मेरे अजीज सम्मानित साथी सरपंच साहबान, मैं आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको एक दो बात जरूर बताना चाहूँगा कि जब पिछली बार बीजेपी ने 70 पार का नारा दिया था, उस टाइम पे ये 40 पर सिमट कर रह गई थी। और आज हर वर्ग दुखी है, किसान दुखी है, हमारे पहलवान दुखी हैं जो इनके लिए मेडल लेकर आए, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, वो भी दुखी है। महिलाएं दुखी हैं जिन्होंने 1150 रुपये का सिलेंडर भरवाना पड़ता है। बीपीएल कार्ड वाले दुखी हैं, अनाज लेने वाले दुखी हैं, जो कि 9000 का बिल आने पर जिनका बीपीएल कार्ड कट जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर वर्ग दुखी है। अब की बार इनका वही हाल होगा जब ये 3-4 पर सिमट कर रह जाते थे। और कुछ लोग कहते थे कि ऊपर शायद रिपीट न कर जाए, लेकिन आज हर इंसान, खुद बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ कुछ महीने का टाइम रह गया है, इसके बाद हम घर पर बैठेंगे, आप लोग बाहर आओगे। और इतना कट देखकर, इतनी भीड़ देखकर मेरे को ये यकीन है कि आप यहाँ पर जगाधरी विधानसभा के अंदर पूर्व में रहे मंत्री चौधरी अकरम खान जी को की बार 1 लाख पार वोट जरूर दिलवा कर भेजोगे। हम सभी आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलने के बाद ना इन्होंने जाना होगा ना। ज़्यादा बार
सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए कुमारी शैलजा जी जो उनके साथ तस्वीर में विधायक सगौरा से विधायक रामदास रेणु जी चौधरी अकरम खान कुमारी शैलजा चौधरी अकरम खान हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बहन सुधा भारद्वाज जी, उनका भी तहे दिल से स्वागत। सुनील सैनी जी, उषा कमल जी, सुरेश यहाँ जो मौके पर हमारे साथ को सबसे पहले तो जो मंच पे हमारे लोग हैं इनसे गुजारिश है बड़े नीचे आ जाएगा, मंच खाली कर दूंगा। अब हमारी मुख्य मेहमान हमारी मुख्य अतिथि बहन शैलजा जी हमारे बीच में तस्वीर ला चुके हैं, तो जितने और साथी हैं जरा मंच से खाली कर दें। बहन जी के साथ हैं कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी धर्मगांव जोर से कुमारी शैलजा बहुत बहुत स्वागत सभी साथियों को। हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में जो बीच में लोग खड़े हैं और हमारी पार्टी सुधा भारद्वाज जी है हमारी महिला अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। साथ में अगर सिंह सैनी साहब बैठे हैं, आप हमारे पूर्व मंत्री मेरे साथ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पहुँचने के लिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक हमारे बीच में हमारे पड़ोस के स्टेट हिमाचल प्रदेश से भाई गिरनेश जंग जो पहले विधायक रहे हैं कोटा से, वो भी आज हमारे बीच में पहुँचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया, धन्यवाद। इसके अलावा और बहुत साथी कांग्रेस के वर्कर नेता सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, हमारे पानीपत से पहुँचे, आपका भी बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। और आप सबके साथ है जितने मेहमान हैं, हमारी पार्टी के लोकल नेता जितने भी हैं, जिले के हैं, हल्का जगाधरी के हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे ज़्यादा स्वागत आप सब जो मेरे सामने बहन जी के सामने इतनी बड़ी तादाद में एक हफ्ते के नोटिस पे आप पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जब तक हमारी मुख्य मेहमान जो हमारे बीच में आज पहुंचे हैं, जब तक वो बोलेंगे, आपको अपने ख्यालात आपके सामने रखेंगे, अपने विचार आपके सामने रखेंगे, सभी से गुजारिश है आप बीच में नारे जरूर लगाते रहिए, लेकिन इत्मीनान के साथ बैठ के
जितने भी हमारे मेहमान आए हैं, आप सब इनकी बातों को गौर से सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर आज भाई अकरम खान जी की जनसभा में पहुंचे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बातें करने को बहुत हैं, हमारे नेता बताएंगे आपको, लेकिन छोटी छोटी बातें मैं बता दूं आपको। मैं पिछले 9 साल से नगर निगम में एज एमसी काम कर रहा हूं। जो सरकार 2014 में एक नारा दे के आई थी कि कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया है, दोस्तों उनका नारा यह था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिला पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन साथियों, आज हमारे सामने क्या है, इसके बिल्कुल उलट है। आज देश का, प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। नगर निगम को नरक निगम बना दिया गया है। आप सभी साथी, मैं समझता हूं उस बात से वाकिफ है, प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी टैक्स आदमी के जूते खींच जाते हैं, लेकिन ठीक नहीं होती है। तो साथियों, समय ज्यादा नहीं लूंगा। श्याम सुंदर बत्रा जी कह रहे थे, मैं एक जरूर बात बताऊंगा, जो ये आवास योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना लोग कहते हैं, ये सही मायने में राजीव गांधी आवास योजना है और इसका श्रेय बहन कुमारी साहब करता है। ये इनकी मेहनत है जो आज गरीब आदमी के छत पे संरक्षित है, ये बहन कुमारी साहब देन है। मैंने अपने वार्ड में बहन जी के आशीर्वाद से 400 पक्के मकान अपने एक सिंगल वार्ड में बना के दिए। वो सब कांग्रेस पार्टी की बहन कुमारी शारदा जी की देन है। ये लोग सब गुमराह करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे, जाट नॉन जाट पे, ओबीसी पे। साथियों, इनके बहकावे में नहीं आना है। अब समय हमारे पास 2024 का समय है। मैं तो इतना ही कहूंगा, अगर ये समय साथियों चूक गए ना, तो दोबारा समय वापस आने वाला नहीं है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से भाई अकरम खान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगाधरी हल्के में इतना सुंदर प्रोग्राम, इतना सुंदर आयोजन के लिए इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। धन्यवाद। कुछ ना कुछ कर ही लेना चाहिए। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अभी कई जने कह रहे थे कार्यकारी अध्यक्ष, हमारा तो अध्यक्ष ही है। आपने देखा ना, थोड़े दिन पहले यहाँ अध्यक्ष भी आया था ना जगाधरी में, लेकिन हमारे अध्यक्ष ने आज काम कर दिया, ये भी अध्यक्ष ही हो गया, बराबर काम हो गया। हमारे विधायक है प्रदीप जी, बहन रेणुबाला जी, अतर सिंह सैनी जी, पहलवान जी आए हुए हैं, बत्रा जी हैं, और करनेश जंग जी हमारे पुराने मित्र हैं, साथी हैं। और मंच पे जितने भी आए हुए लोग हैं, करनाल से भी लोग आ रहे हैं, गराया साहब हैं, सलूजा जी हैं, दलित जी हैं। थोड़ा थोड़ा अपनी बात कर लूँ ना बीच में, यदि करनाल वाले नाराज हो जाए, मैं यहाँ बाड़े वालों को खुश करता रहूं, कुछ बड़े नहीं बात। और सम्मानित मंच और आप से सम्मानित कोई नहीं है, जो आप सब अपना काम छोड़ के यहाँ बहन जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हो। और मेरे को पूरा यकीन है कि बड़े बड़े नेता जो बहन जी को हल्का फुल्का समझ रहे थे, उनका कद आपने इतना बड़ा कर दिया कि दोबारा इस धरती की तरफ मुंह नहीं करेंगे आज के। पे जो हमेशा से जिसको सरकारी जिला कहा जाता था, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से सरकार चले, तो आप बहन जी को आशीर्वाद दो, खुले दिल से उनके साथ लगो। जय हिंद, जय भारत। को जोड़ेंगे। शाबाश साथियों, हमारा प्रयास रहा, भाई अकरम जी का प्रयास रहा।
हमारा प्रयास रहा है कि आपकी सेवा करें। आने वाला समय वक्त करवट लेता है, बदलाव आता है। आज चारों ओर यही आवाज़ है, जहाँ भी हम जाते हैं बदलाव की आवाज़, बदलाव की हवा। जो आज के दिन ये ठंडी हवा की बात गणेश जी कर रहे थे, हिमाचल की ठंडी हवा, साथियों हरियाणा दिखाएगा। यहाँ पर आने वाली ये जो ठंडी हवा है ये आंधी का रूप लेगी, आंधी का रूप। ये सरकार के दिन लग गए हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के दिन, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, हर इंसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्राइम का बुरा हाल आज के दिन, ना रोजगार ना कुछ और। हमारे साथियों को मैं विश्वास दिलाती हूँ, ये कौन सी डबल इंजन, क्या डबल इंजन अकरम भाई, सब झूठ है, ढकोसला है। डबल इंजन हम दिखाएंगे जब हमारी सरकार होगी, हम दिखाएंगे। भाई अकरम जी हैं, हम हैं, आपसे दूर नहीं है। डबल इंजन हम दिखाएंगे अकरम भाई। विकास क्या होता है हम दिखाएंगे, भाईचारा क्या होता है हम दिखाएंगे, महंगाई से कैसे लड़ना है हम दिखाएंगे, गरीब आदमी को सशक्त कैसे करना है वो हम दिखाएंगे। आने वाला समय आपका है साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एक बार फिर आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। भाई अकरम जी का और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पैदल तय किया था और हमें गर्व है कि कुछ समय उन्होंने हमें भी दिया, हरियाणा में दिया और अम्बाला क्षेत्र में जब दिया तो आप लोग कितने उत्साह से, इतने प्यार से, इतनी संख्या में वहाँ पर उमड़ कर आए थे अम्बाला में। बल्कि सुबह नहीं, मैंने सोचा कि सुबह कैसे आएंगे। मैंने भाई अकरम जी से पूछा कि राहुल गांधी जी सुबह 5 बजे आ जाएंगे, 6 बजे, तो कैसे होगा, हमारे साथी कैसे पहुंचेंगे। तो भाई अकरम जी ने कहा कि बहन जी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लोगों में इतना उत्साह है कि वो रात को ही आकर वहाँ पर आ जाएंगे। और रात को ही आप लोग वहाँ आ गए। सुबह की तो क्या इंतज़ार थी, रात को ही आप लोग वहाँ आ गए। राहुल जी के अभिनंदन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और साथियों, जो राहुल जी नारा लेकर चले थे और अभी हमारे मीडिया के साथियों ने वो नारा दोहराया कि कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में मोहब्बत की दुकान खोल रही। तो साथियों, जो ये मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने जगह जगह खोली, सबके दिल में खोली है, इसका ये मतलब भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो एजेंडा है नफरत का, उस दुकान के आपने शटर डाउन कर देने हैं सभी लोगों। हमारा देश, हमारी संस्कृति। और मैं भाई गणेश जी को कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कुछ ये हमारे होता ही नहीं है कि कौन किस धर्म का। हम तो सब आपस में भाई हैं, बहन हैं। भाईचारा और इतना प्यार प्रेम है कि हमने इन चीज़ों की ओर ना कभी हमें नज़र आया, ना कभी हमें कुछ दिखा। हमारा प्यार का ये समाज। तो आने वाले समय में हमने ये सब दिखाना कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ की दुकान खोली, जो नफरत की दुकान खोली, उसको हमने यहाँ से बिल्कुल बंद करना है, ताला लगा देना है साथियों। और दोबारा से भाईचारा, प्रेम और विकास का रास्ता। हमारे नौजवान आज रोजगार मांगते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन काटी जाती है, हमारा गरीब तबका है
हमारे SC BC के हमारे साथी हैं, माइनॉरिटी के हमारे साथी हैं, जो गरीब से गरीब तबका है, आज उसको चाहिए कि उसका हाथ पकड़े। आज उसको चाहिए कि सरकार, जैसे हमारे समय में UPA के समय में हमने लोगों को उनके हक दिए थे, खाद्य सुरक्षा बिल दिया था, कानून बनाया था, हमारे देश में कोई गरीब ना रहे, हमारे देश में कोई भूखा ना रहे, महंगाई हो लेकिन हमारे गरीब को उससे राहत मिलनी चाहिए। हमने उसके लिए कानून बनाया। और आज साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आज उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करना तो दूर की बात है, आज आपकी जेब काटी जा रही है, आज आपका पेट काटा जा रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। क्या गरीब आदमी की आवाज़ सुनने वाला इस सरकार में कोई है? यहाँ तो केवल एक के मन की बात आती। रेडियो ऑन करिए, उनके इवेंट देख लीजिए, उनके इवेंट सुन लीजिए। मुझे एक बात बता दीजिए, आपके यहाँ से जो भी नुमाइंदे, क्या कभी आपका दर्द सुनने के लिए आते हैं? क्या कभी भी आपकी बात सुनने आते हैं जो नुमाइंदे यहाँ से चुने गए? क्या कभी उन्होंने विकास की बात की? क्या कभी आपके रोजगार की बात की? क्या गरीब को राहत देने की बात की? क्या कभी आपकी जो कट गई है पेंशन उनकी बात की? क्या कभी आपके बच्चों की शिक्षा की बात की? साथियों, इन बातों से इनका दूध का भी वास्ता नहीं। क्या लेना है इनको? क्या लेना है इनको विकास से? अभी बात हो रही थी यहाँ की सड़कों की, यहाँ के काम की। जब हम आए साथियों, इनसे तो इतना भी नहीं होता कि जहाँ पर इतने गड्ढे हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, वहाँ पे छोटी सी चेपी टांकी लगा दें ताकि लोग आराम से चल पड़े। टांकी तक तो लगा नहीं सकते, चेपी लगा नहीं सकते, ये सड़कें कौन सी बना के देंगे हम? विकास से कुछ लेना देना नहीं। समय आता है, न जाने कैसी जहरीली बातें करते हैं, जहरीली बातें की जाती हैं साथियों। आज जब हम सच बोलते हैं, इन्हें